अच्छा अभी रेगुलर रहोगे क्या आप फिर? अभी ठीक है आपका तबीयत? ठीक है, गुड इवनिंग आजाद को। देखो आज क्या पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था, उसी के ऊपर ये लेक्चर, उसमें कुछ दो चार पार्ट्स हैं, जैसे सब आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालने को बोल देगा, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, लेंथ ऑफ टेंजेंट, सब नॉर्मल, सब टेंजेंट। अभी मैं बताऊंगी फिगर में क्या होते हैं। इन सबकी लेंथ निकालना पड़ेंगे, एक तो हम कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट वैसे फॉर्मूला ही है, बट एक बार थोड़ा सा डेरिवेशन देख लेंगे हम लोग कि भाई फिगर से कैसे कैसे आया है, ठीक है। तो बेसिक मेन तो यही है, बाकी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं क्या, एक तो जैसे एंगल निकालना है दो कर्व्स के बीच में, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स, ठीक है, ऑर्थोगोनैलिटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये मोटा मोटा मैंने बता दिया, आज हम ये पढ़ने वाले हैं। देखो पहला टॉपिक क्या है आपका, एंगल बिटवीन टू कर्व्स, टू इंटरसेक्टिंग कर्व्स बेसिकली। देखो आज तक आपने दो लाइंस के बीच में एंगल निकालना सीखा है, ठीक है, याद है तुम लोगों को पिछली क्लास में तुम स्ट्रेट लाइन में पढ़ के आए होगे, दो लाइंस के बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला tan थीटा करके निकालते थे, याद हो तो? m2 माइनस m1 1 प्लस m1 इंटू हाँ, m2। m1 m2 कुछ लिख लो, वो तो 1 प्लस m1 m2, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली यही फॉर्मूला यूज करेंगे। दो कर्व्स के बीच में एंगल नहीं निकलता, हम क्या करेंगे, जहां पर वो कर्व्स इंटरसेक्ट कर रही हैं, या यूं कह लो काट रही हैं एक दूसरे को, मान लो जैसे इस पॉइंट पे ये कट कर रही है, एक तो C1 कर्व है और एक क्या है आपकी C2 कर्व है, इस पॉइंट पे कट कर रही है, इस पॉइंट पे क्या करो, दोनों ही कर्व्स पे क्या बना लो आप, टेंजेंट बना लो। ये T1 टेंजेंट हो गया C1 पे और T2 टेंजेंट किस पे हो गया, C2 पे। अब इन दोनों टेंजेंट्स के बीच में जो आप एंगल निकालोगे, अब ये तो स्ट्रेट लाइंस होगी, तुम्हें पता है T1 और T2 स्ट्रेट लाइन है, तो इन दोनों के बीच में एंगल तुम्हें निकालना आता ही है, तो वो जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग कर्व्स। मेथड समझ आया? दो कर्व्स हैं, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, वहां पर आप क्या बना लो, टेंजेंट बना लो दोनों कर्व्स पे, और उन टेंजेंट के बीच में आप क्या निकाल लो, एंगल निकाल लो। कैसे निकालोगे, पहले इसका स्लोप निकाल लेना इस वाले टेंजेंट का, और इसका स्लोप निकाल लेना, ठीक है। स्लोप निकालने के बाद जस्ट आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले में पुट करना, और आपका थीटा की वैल्यू निकल जाएगी वहां से। समझ आया इतना? अब ये टेंजेंट का स्लोप तुम्हें निकालना आता है कैसे, भाई वो कर्व्स देगा आपको, कर्व्स की इक्वेशन आपको देगा, तो अभी निकालते आए हो, पिछली क्लास में हमने यही सीखा था कि स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालना है, बताओ भाई। मान लो C1 की बात कर रही हूँ मैं, इसकी कोई इक्वेशन देगा वो, तुम dy बाई dx निकाल लोगे, और पॉइंट क्या पुट कर दोगे, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ठीक है। मान लो इसको नाम दे देते हैं, हम P लिख देते हैं यहाँ पे, सपोज ये P है, तो आपको P पॉइंट पुट करना है। सेम आप दूसरा T2 की वैल्यू भी निकाल सकते हो, इस बार आप ये वाली इक्वेशन यूज करोगे इस वाले कर्व की, उसमें dy बाई dx निकालोगे, और उसमें फिर क्या पॉइंट पुट कर दोगे, P पुट कर दोगे, तो दोनों का स्लोप आ जाएगा। स्लोप आते ही इस फॉर्मूले में पुट करके आपका tan थीटा निकल जाएगा। क्लियर है? बताओ इतनी चीज क्लियर है? क्वेश्चन पे चलें फिर। अब बस अप्लाई करना है इसको, बताओ इसमें किसी को डाउट है तो कुछ। स्लोप कैसे निकालते हैं, एक और बार रिपीट कर दो। स्लोप तो बेटा भी आप लास्ट लेक्चर में नहीं थे नहीं मैम। बेटा, तुम आते हो तो तुम पिछला रिवाइज करके आया करो ना। कोई नहीं, छुट्टी तो कई बार लग जाती है, कोई भी रीजन हो, बट एक बार तो उसको गो थ्रू कर लिया करो, डबल स्पीड करके आधा घंटा लगता है। देखो स्लोप कैसे निकालते हो, कोई भी कर्व आपको गिवन मिलेगा, ठीक है, मान लो ये आपको गिवन है, इसका स्लोप, टेंजेंट का स्लोप निकालने की बात हो रही है यहाँ पर, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, dy बाई dx निकालोगे यहाँ से, उसके लिए आप क्या करोगे, इसको दोनों तरफ क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे, तो क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 4 dy बाई dx। यहाँ से आपको dy बाई dx की वैल्यू चाहिए, तो क्या निकल आएगी, 2x बाय में 4 मतलब x बाय में 2। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कौन सी करनी है आपको, जिस पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, या यूं लगा लो जिस पॉइंट पर टेंजेंट आपके कर्व को टच कर रहा है। अब मान लो जैसे इस पॉइंट पे टच कर रहा है ये T1 इस C1 को, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आप क्या करोगे, यहाँ पुट करोगे, इसके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन मिलेंगे या क्वेश्चन में आप निकालते हो, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में किए थे। मान लो इसके गिवन है 2 3 गिवन है मान लो, तो यहाँ पर x की जगह क्या पुट कर दोगे आप,
2 पुट कर दोगे तो आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली करना क्या है, जो भी कर्व दिया हो उसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट करने के बाद वहां से dy बाई dx निकाल लो, dy बाई dx मान लो किसी x और y के फॉर्मेट में आए तो वो पॉइंट वहां पर क्या कर दो, पुट कर दो। बाकी अभी समझ गए। क्वेश्चन से और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो बताओ, एक बार खुद ट्राई करो। द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द कर्व्स दिस एंड दिस, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, दो कर्व्स दे रखी हैं, क्या करोगे? देखो पहले तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालना पड़ेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मत भूल जाना। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हो? अगर मैं ये लेके चलती हूँ एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू 12, इसको मैं ऐसे लिख दूं x इंटू में एक्स वाई इज इक्वल्स टू 12, एक्स वाई की वैल्यू ये पुट कर दो यहाँ पर, क्या हो जाएगी x इंटू 6 इज इक्वल्स टू 12, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2। इस x की वैल्यू के लिए y की वैल्यू निकाल लो, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पुट कर दो, y की वैल्यू 3 आ जाएगी। जैसे यहाँ पुट करोगे तो 2 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 6, तो y कितना आ गया 3। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गया 2,3। ठीक है, पहला काम कंप्लीट हो गया। अब आगे क्या करते हो, आपको फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, tan थीटा इज इक्वल्स टू ये वाला। पहले आप करो इस वाले कर्व को डिफरेंशिएट, यहां से आपके पास टेंजेंट का स्लोप आएगा, एक्स वाई इज इक्वल्स टू 6 को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा x dy बाई dx प्लस में y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहां से dy बाई dx क्या निकल आएगा आपका माइनस y बाई एक्स। अब किस पॉइंट पे निकालना है, 2 3 पॉइंट पे निकालना है, तो ये पुट कर दो, तो dy बाई dx सपोज ये पॉइंट P है, कितना हो जाएगा -3/2। ठीक है, ये आपकी m1 की वैल्यू होगी। बताओ इतना समझ आया? सेम प्रोसीजर आप किसके साथ करोगे, कर्व सेकंड के साथ। क्या करो, उसको डिफरेंशिएट करो, एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 12, डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा देखो, एक्स स्क्वायर dy बाई dx प्लस में y इंटू में 2x इज इक्वल टू 0। यहां से dy बाई dx निकाल लो, कितना हो जाएगा -2xy अपॉन में एक्स स्क्वायर, एक x से x कट गया, ये बेसिकली बन गया -2y बाई एक्स। अब कौन सा पॉइंट पुट करोगे, यही वाला पॉइंट पुट करोगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। -3। y की जगह 3 और x की जगह 2, तो कितना बनेगा, ये -3 ही बनेगा। ये आपकी m2 की वैल्यू आ गई। ठीक है, m1 मिल गया, m2 मिल गया, क्या करोगे अब, इस फॉर्मूले में पुट करके मेरे को बताना थीटा कितना आ रहा है। देखो मैं यही कर देती हूँ, m1 आपका आया है -3/2, m2 आपका आया है -3, तो टेन थीटा कितना हो जाएगा -3/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन में 1 प्लस -3/2 इंटू में -3। बी ऑप्शन आया है राहुल का, देखते हैं राहुल बेटा क्या आ रहा है। ये हो जाएगा, ऊपर कितना बन गया देखो, एलसीएम लोगे तो 6 -3 3/2 अपॉन में माइनस से माइनस तो गया, 1 प्लस 9/2 बचेगा, तो ये हो गया 11/2। ठीक है, टेन थीटा किसके इक्वल हो गया, 2 से 2 कट जाएगा, 3/11 बचेगा, तो थीटा किसके इक्वल हो जाएगा tan इनवर्स 3/11। ये आपका क्या हो जाएगा, क्लियर है सबको? मेथड समझ आया? अभी पहला क्वेश्चन था, बेसिक था, इसमें बस मेथड ही समझना था कि हमें करना क्या है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया, दोनों कर्व्स को डिफरेंशिएट कर दिया, वहां से हमने दोनों कर्व्स में एक में m1 निकाल लिया, एक में m2 निकाल लिया बाय पुटिंग दिस पॉइंट। उसके बाद जस्ट आपने इस फॉर्मूले में पुट कर दिया, आपका थीटा निकलेगा। बताओ क्लियर है? चले आगे, चले बेटा आगे, चलो नेक्स्ट करो। ये बताओ, द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द कर्व दिस एंड दिस इज,
देखो किसी को थोड़ा पिछले पीछे का नॉलेज है तो तुम्हें पता होना चाहिए ये सर्कल का इक्वेशन है और ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन है, ठीक है, तुमने लास्ट ईयर कॉनिक में पढ़ा होगा। करो ट्राई एक बार, फिर मैं कराती हूँ। अब तुम इसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने बैठोगे तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से कर लो, इसमें निकालने मत बैठना। जहां पर तुम्हारी ऑब्जर्वेशन काम आ रही है वहां पे वही लगाओ। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से तुम्हें पता चल रहा है क्या, अगर मैं इस वाले में एक ए एक्स को ए ले लेती हूँ और वाई को ए ले लेती हूँ तो ए इंटू ए स्क्वायर बन रहा है। यहाँ पर भी ए ले लेती हूँ तो 2a स्क्वायर बन रहा है। दैट मीन्स ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। एक पॉइंट तो क्या हो गया आपके पास a कोमा ए। लेकिन मैं ये भी ले सकती हूँ x इज इक्वल्स टू माइनस ए और y इज इक्वल्स टू माइनस ए, ये भी दोनों कर्व्स को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये दोनों कर्व्स पे लाई कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है आपका। तो माइनस ए कोमा माइनस ए भी आपका क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब तुम बोलोगे मैम दो दो आ गए, बेटा ये दोनों सिमेट्रिक फिगर्स हैं। जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो दोनों पॉइंट्स का यूज करके आप जब एंगल निकालोगे तो सेम आएगा, ठीक है। तो आप कोई भी एक यूज करके अपना एंगल निकाल सकते हो। फिर भी किसी का मन नहीं माने तो तुम निकाल के देख लेना, हम इससे करेंगे, आप लोग इससे निकाल के देख लेना, आंसर आपका सेम आना है, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया आपको a कोमा ए। अब आप डायरेक्ट आगे क्या करोगे, हाँ ठीक है राहुल बेटा, ए ही आएगा। अब क्या करोगे आप, पहला क्या है आपका कर्व एक्स वाई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। यहाँ पे क्या करो, इसको डिफरेंशिएट कर लो, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस में y इज इक्वल्स टू 0। dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा यहाँ सर, माइनस वाई बाई एक्स। तो dy बाई डी एक्स एट पॉइंट p क्या आ जाएगा, ए पुट करोगे तो -1 आ गया और यही आपका m1 है, ठीक है। सेम चीज आपको दूसरे कर्व के साथ करनी है। सेकंड कर्व क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर। dy बाई डी एक्स निकालो यहाँ पर, 2x प्लस में 2y dy बाय में dx इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो dy बाय dx क्या आ जाएगा आपका, माइनस एक्स बाय में y। अब क्या करोगे, पॉइंट पुट करोगे इसके अंदर, तो dy बाय dx एट दैट पॉइंट क्या आ जाएगा, -1 ही आएगा, ठीक है। क्लियर है। अब यहां से क्या निकल गया कि दोनों कर्व्स पे मैं टेंजेंट का स्लोप निकाल रही हूँ तो मेरा सेम आ गया। इसका मतलब समझते हो, वो जो दो लाइंस जिन टेंजेंट्स की हम बात कर रहे थे उन दोनों का स्लोप सेम आ गया। तो स्लोप सेम कब आता है, जब टेंजेंट्स कैसे हो, या तो तुम बोल सकते हो पैरेलल। पैरेलल हो या एंगल क्या हो उनके बीच में, पैरेलल। जीरो, ठीक है। स्लोप सेम आ गया, इसका मतलब एंगल क्या है आपका, जीरो। अगर वैसे नहीं समझ आता तो आप क्या करो, उस फॉर्मूले में पुट करके देख लो। तुम लोग जब पुट करोगे ना इसमें तो भी जीरो ही आएगा। m1 माइनस m2 करते हो ना, तो ये दोनों ही सेम है। अब इनको माइनस करोगे तो जीरो आएगा, ऊपर जीरो क्रिएट हो गया तो tan थीटा जीरो आ जाएगा। क्लियर है। वहां से अगर थीटा भी निकालोगे, तुम आईटीएफ पढ़ के आए हो, तो थीटा क्या ही आएगा आपका, 0 डिग्री। बताओ क्लियर है। इसका मतलब इससे क्या समझते हो तुम, ये दो कर्व्स ना आपस में टच मतलब इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, सिर्फ टच करके जाएगा। ऐसा कुछ फिगर बनेगा बेटा इसका, देखो बस टच करके जाएगा ये यहाँ से, ठीक है। बीच वाला तो सर्कल हो गया तुम्हारा और ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो गया, ठीक है। तो किसी को फिगर की नॉलेज है तो वैसे तो देखो, फिगर आप ग्राफ बना पाते हो ना किसी क्वेश्चन में तो बहुत ही अच्छी बात है ये, क्योंकि ग्राफ से क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। लेकिन मान लो नहीं भी आता तो आपको मेथड तो फिर पता ही है, ठीक है, कर लोगे। चले अब आगे, अच्छा क्वेश्चन था ये, इसमें कोई डाउट है तो बताओ। चलो नेक्स्ट बताओ। अच्छा देखो नेक्स्ट क्या है आपका, आपने एंगल निकाला, टू कर्व्स आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल। अब बात आ गई है कर्व्स को ऑर्थोगोनल कब बोलेंगे। तो ऑर्थोगोनल तुमने एक वर्ड सुना होगा, कॉनिक में भी तुम पढ़ के आए हो, ऑर्थोगोनल का मतलब कुछ 90 डिग्री से रिलेटेड पढ़ा होगा तुमने। तो दो कर्व्स 90, दो कर्व्स के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री है तो उसको क्या बोल देंगे, ऑर्थोगोनल कर्व्स बोल देंगे, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल सा है। अब वही बात, अगर एंगल 90 आ गया तो इसका मतलब समझते हो, मैं कह रही हूँ कि एंगल 90 आ गया, समझते हो इसका मतलब कि जो वो T1 और T2 तुम स्लोप्स उनका निकाल रहे थे उनके बीच में एंगल 90 आ गया, यही मतलब है इस बात का। भाई तुमने जो स्टार्टिंग में फिगर पढ़ी थी
ये वाली, तो इसमें मैं बोल रही हूँ कि कर्व्स के बीच में एंगल 90 है, दैट मीन्स ये 90 है, यही तो है ना। एंगल कर्व्स के बीच में कैसे निकाल रहे थे, टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल था वही कर्व्स के बीच में एंगल था, तो मैंने बोल दिया कर्व्स के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, दैट मीन्स टेंजेंट के बीच एंगल 90 डिग्री है। अच्छा, इसका मतलब समझते हो, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, परपेंडिकुलर। अब तुम्हें पता है परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, ठीक है, क्लियर है। तो अगर मान लो वो तुम्हें बोल दे भाई दिखाओ कि ये कर्व ऑर्थोगोनल है, आप क्या करोगे, दोनों टेंजेंट्स का स्लोप निकाल लो और उनको मल्टीप्लाई करो। देखो अगर -1 आंसर आया तो तुम्हें पता है m1 इंटू m2 -1 आ गया, दैट मीन्स एंगल कितना है आपका 90 डिग्री, का मतलब कर्व्स कैसे हैं, ऑर्थोगोनल, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट ही था, ज्यादा मुश्किल नहीं था। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें ग्राफ बहुत काम आएगा आपका। अगर तुम जनरल मेथड से जाओगे ना तो तुम क्या करोगे, तुम्हें ये देखना है कि इसके साथ कौन सा ऐसा कर्व है जो एंगल क्या देगा आपको, 90 डिग्री देगा। तो तुम क्या करोगे भाई, ये वाला चेक करोगे अपने पिछले मेथड से, m1 m2 निकालोगे, उसके बाद थीटा निकालोगे, 90 डिग्री आया, तुम बोलोगे हाँ भाई ठीक है, राइट एंगल्स पे कट कर रहे हैं। ये नहीं हुआ सॉल्व तो तुम बी पे जाओगे, तुम फिर सी पे जाओगे और फिर तुम किस पे जाओगे, डी पे जाओगे। लेकिन अगर तुम्हें ये पता है, तुम्हें थोड़ा पैराबोला का नॉलेज है, भाई पैराबोला का डायग्राम कैसे बनता है, तो एक पैराबोला ऐसे बनेगा आपका और एक पैराबोला ऐसे बनेगा, जो ये वाला है, ठीक है, दो बन गए ये। तो क्या बताओ, ये जो लाइन है ये इस वाले पैराबोला पे टेंजेंट है कि नहीं है, सेम ये वाली जो लाइन है ये इस वाले पैराबोला पे टेंजेंट है, और तुम्हें दिख रहा है इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल कैसा है, 90 डिग्री। तो तुम्हें मतलब 1 सेकंड का क्वेश्चन था, तुम्हें पता चलेगा भाई हाँ ये यही दो पैराबोला मिलेंगे, ठीक है, जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं किस पर, 90 डिग्री पर, या यूं कह दो ये ऑर्थोगोनल कर्व्स हैं, या फिर यूं कह दो इन दोनों के बीच में एंगल क्या है आपका, 90 डिग्री। क्लियर है, कर लोगे। लेकिन अगर मान लो तुम्हारा मन नहीं मानता तो तुम लोग लॉन्ग मेथड से, अब तुम ऐसा तो है नहीं कि सीधा इसी पे जंप मारोगे, तुम शुरू से शुरू करोगे, भाई पहले इसका चेक करता हूँ फिर इसका, ये तो लास्ट में आएगा ऑप्शन, बहुत टाइम चला जाएगा। तो जब ऐसे मैं बेसिक तो यही क्वेश्चन, आ रहा है लॉन्ग मेथड से भी। हाँ यही आएगा बेटा लॉन्ग मेथड से भी, लेकिन टाइम जाएगा ना। देखो यहाँ तो बहुत आसान हो गया, ये 1 सेकंड का हो गया काम, थोड़ा सा मतलब बेसिक आपको पता होना चाहिए, एटलीस्ट कॉनिक वाला पार्ट तो आपका क्लियर होना चाहिए सारा। चले आगे, कर लोगे। अब मैंने तुम्हें ये आंसर बता दिया ना, तो तुम इन दोनों का सॉल्व करके वैसे भी देख लेना। किसने हैंड रेस किया बेटा, बोलो। वो वायर टच हो गया था लीड का गलती से। चलो नेक्स्ट बताओ। The curve this and this intersect each other at right angles, then the value of b आपकी मतलब b की वैल्यू बतानी है, और बता रखा है कि एंगल क्या है दोनों के बीच का, 90 डिग्री। बताओ, चलो एक बार ट्राई करो, आसान है क्वेश्चन में से। अच्छा इतना हिंट मैं दे देती हूँ, यहाँ पर तुम लोगों को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की जरूरत नहीं, बहुत बड़ा पड़ जाएगा। कुछ क्वेश्चन हैं जिनमें तुम बिना निकाले भी काम चला सकते हो, तुम लोग करना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कुछ लोग भी, को इक्वल कर देंगे। हाँ कुछ भी मान लो, बस मान लो एक्स वाई x1 y1 कुछ भी मान लो, अल्फा बीटा मान लो, ठीक है, करो सॉल्व। ये मान लेना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सॉल्व मत करना, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने मत बैठ जाना। अच्छा एंगल 90 डिग्री बोल रखा है, इसका मतलब तुम समझते हो यहाँ ये वाली कंडीशन लगा सकती हूँ मैं, यही वाली लगा के सॉल्व होएगा। 90 डिग्री एंगल है मतलब जो दो स्लोप निकालोगे तुम, मतलब एक कर्व से m1 निकालते हो, दूसरे कर्व से m2 निकालते हो, तो दोनों को निकाल के मल्टीप्लाई करके -1 के इक्वल रख देना, वहां से तुम्हारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। क्या कह रही हूँ देखो, y स्क्वायर इज इक्वल टू 6x है, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हो, स्लोप निकालने के लिए डिफरेंशिएट करोगी, टेंजेंट का स्लोप निकालना है आपको, तो 2y dy बाई dx इज इक्वल टू क्या हो गया 6, यहां से dy बाई dx कितना आ गया 3 बाय y, ठीक है। मान लो ये पॉइंट P है, तो पॉइंट P पर क्या हो जाएगा, y की जगह बीटा पुट कर दोगे, ठीक है, इतना ही रखो बस इसको। सेकंड देखो, अब सेम काम आपको सेकंड कर्व के साथ करना है। सेकंड क्या है आपका 9x स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर
इज इक्वल्स टू 16। इसको डिफरेंशिएट करो बेटा, 18x प्लस में 2by dy बाई dx इज इक्वल्स टू 0। यहां से dy बाई dx क्या आएगा देखो, -18x अपॉन में 2by, तो ये तो कट गया 9, तो ये -9x अपॉन में y। अब dy बाई dx आपको इस पे निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे p कितना हो जाएगा, -9 अल्फा अपॉन में बीटा, यही हो जाएगा, बताओ इतना क्लियर है। अब मैंने ये किसकी वैल्यू है, m2 की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, m1 की वैल्यू है। अब तुम्हें पता है ये दोनों परपेंडिकुलर हैं कर्व्स, दैट मींस एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, सॉरी एंगल बिटवीन कर्व्स क्या होएगा, 90 डिग्री। तो उसके लिए तुम ये वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 बीटा इंटू में -9 अल्फा अपॉन में बीटा इज इक्वल्स टू -1। अब यहाँ से क्या आ गया, -27 अल्फा अपॉन में बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, माइनस से माइनस को हटा दो। अब बताओ क्या करूं, क्या करूं बताओ, मुझे अल्फा बीटा में आंसर नहीं चाहिए, कर सकती हूँ क्या कुछ, सोचो थोड़ा दिमाग लगाओ। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ लाया करता है, कर्व पे लाया करता है। ये जो अल्फा बीटा है ये कर्व पे लाया करेगा, दोनों पे ही करेगा वैसे तो, लेकिन देखो इजी तो इससे पड़ेगा, अल्फा बीटा इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो तो बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 अल्फा, बस यहाँ पुट कर दो, 27 अल्फा अपॉन में 6 अल्फा इज इक्वल्स टू 1, तो अल्फा से अल्फा गया, कितना आ गया, बी कहाँ गया हमारा, खा गए हम बी को, कहाँ छोड़ दिया हमने बी, इधर आएगा ना, ये रहा बी, नीचे बी बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया देखो, ये तो 3 पे चला गया 9 और नीचे आ गया 2, तो बी की वैल्यू आ गई आपकी 9/2, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर है, कर लोगे, यस मैम। इजी है, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अच्छा देखो नेक्स्ट क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, सब टेंजेंट, नॉर्मल एंड सब नॉर्मल। पहले तो ये देख लो ये होती क्या क्या है। अब ये कोई कर्व है, ठीक है, कोई भी कर्व है, ये जो डब्बा सा बना हुआ है, डब्बा नहीं सॉरी क्या बोलते हैं इसको, कटोरा, ठीक है, ये पॉइंट है P, इसके ऊपर मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर रखी है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट कहां से कहां तक हो जाएगा, मान लो तुमने टेंजेंट ड्रॉ कर दी, इसको एक्सटेंड करोगे, एक्स एक्सिस को कट करेगा कहीं पे, मान लो ये पॉइंट है T, यहाँ पर इसने कट किया है, तो ये जो लेंथ है PT, इसको क्या बोलोगे तुम, लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से लेकर एक्स एक्सिस तक जो डिस्टेंस आएगा टेंजेंट का, उसको क्या बोल दोगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है। यहाँ P से तुम परपेंडिकुलर ड्रॉप डाल दो एक्स एक्सिस पे, ये वाला जो पोर्शन है ये क्या हो जाएगा फिर, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, ठीक है। सेम काम क्या है नॉर्मल के साथ है, भाई तुम्हें पता है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर लाइन है, ये तुम्हारी नॉर्मल है, ठीक है। तो यहां से इस पॉइंट से लेकर एक्स एक्सिस पे जहां पर ये टच कर रही है वहां तक, ये क्या हो जाएगी आपकी लेंथ ऑफ नॉर्मल, ठीक है। और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, यहां से परपेंडिकुलर डाल दो, यहां से लेकर यहां तक वाला पार्ट क्या हो जाएगा आपका, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। बताओ क्लियर है ये चीजें क्या क्या है, यस मैम। इसमें इसमें फिगर में दिखा भी रखी है, बस एक इसको मार्क कर लेना, ये क्या है, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, ठीक है। ये गलत दिखा रखा है, देखो क्या अब आप इनको निकाल सकते हो। देखो मैंने मान लिया कि ये एंगल थीटा बना रही है, ठीक है, ये टेंजेंट जो है एंगल थीटा बना रही है, तो तुमसे कोई स्लोप ऑफ टेंजेंट पूछ ले, तुम क्या बताओगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, टेन थीटा, टेन थीटा ही होता है। टेन थीटा की वैल्यू मैंने क्या ले ली, सपोज मैंने m मान लिया, ठीक है। तो अब मेरे को निकालना है लेंथ ऑफ टेंजेंट, बताओ इस ट्रायंगल में निकालना मुश्किल बात है क्या, ध्यान से देखना कौन सा ट्रायंगल बोल रही हूँ, ये एंगल आपका थीटा है, ठीक है, टेन थीटा आपने m निकाल ही लिया, आपको चाहिए क्या, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट मतलब आपको PT से मतलब है। अच्छा एक बात बताओ, ध्यान से देखना, ये इतना पार्ट किसके इक्वल है,
सोचो तुम्हें आता है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन। ये पॉइंट अगर 2,3 है और मैं तुमसे पूछ रही हूँ बेटा ये डिस्टेंस बताओ, कितना बताते हो? 3। हाँ 3, सेम बात है भाई। यहाँ ये पॉइंट एच के है तो ये डिस्टेंस के हो जाएगा, ठीक है। वाई एक्सिस पे ऊपर कितना गया हुआ है वही हो जाएगा, सेम डिस्टेंस, तो ये के हो गया, ठीक है। अब देखो पीटी हमें निकालना था, ये के है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे आप? पीटी आपकी हाइपोटेन्यूज है और ये आपका क्या है? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज तुम्हें पता है क्या होता है? साइन थीटा। पी परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी है? के। एच क्या है जो हमें निकालना है? पीटी इज इक्वल्स टू साइन थीटा। यहां से पीटी क्या आ जाएगा? के बाय में साइन थीटा, ठीक है। अब देखो तुम्हें पता है क्या कि tan थीटा m के इक्वल है, तो तुमने आईटीएफ में भी ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, वैसे ट्रिगो में भी पढ़ा होगा। tan थीटा, सपोज ये थीटा है, tan थीटा m के इक्वल है, दैट मींस ये परपेंडिकुलर है, बेस क्या है इसका? 1। तो परपेंडिकुलर मतलब m और बेस 1, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगी? m स्क्वायर प्लस 1। तो यहां से साइन थीटा निकालना मुश्किल है क्या? अब पीटी क्या हो जाएगा? के अपॉन में साइन थीटा निकालो, पी बाय एच। पी क्या है? m, और h क्या है? अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1। जब मैं यहाँ नीचे लिखूंगी तो रूट एम स्क्वायर प्लस 1 तो ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या रहेगा आपका? m। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, इसको रूट में ले जाओ अंदर, तो क्या हो जाएगा? देखो 1 प्लस 1 बाय एम स्क्वायर। समझ आया? अब तुम जब फॉर्मूला देखोगे उसका तो इसमें मोड लगा हुआ होता है, क्योंकि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग लेंथ की बात कर रहे हैं। तो कभी के की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो ये पहले ही क्या लगा देते हैं? मोड लगा देते हैं, क्योंकि लेंथ हमेशा कैसी होती है आपकी? पॉजिटिव होती है। बताओ ये फॉर्मूला नोट कर लो, ये किसका है? लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला। अब तुम्हें ये चीजें पता होनी चाहिए, इसमें क्या क्या है। एम क्या था इसमें? क्योंकि क्वेश्चन में तुम लोग ऐसे डिराइव थोड़ी करोगे, वहां तो तुम डायरेक्टली एम निकालोगे। अब तुम्हें यही नहीं पता एम क्या है तो बैठे रहना फिर वहां पे। अब तुम्हें यही नहीं पता के क्या है, समझ रहे हो? के क्या है? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से लेकर यहाँ तक का, या फिर जो तुम्हें वो पॉइंट देगा उसका वाई कोऑर्डिनेट है के, ठीक है। कोई भी पॉइंट दे वो, उसका वाई कोऑर्डिनेट के है। एम क्या था? स्लोप ऑफ टेंजेंट। इतनी चीजें क्लियर है? बताओ यहाँ तक किसी को डाउट है? फटाफट बताओ। बेटा या तो तुम्हें समझ ज्यादा आ जाता है या बिल्कुल ही नहीं आता, दो ही बात है। तुम्हारे साथ कौन से वाला केस है? ज्यादा वाला? चलूं क्या आगे? बताओ। सेकंड हमें क्या निकालना है? ये हमारा लेंथ ऑफ टेंजेंट था, ठीक है। लिख लो यहाँ, और इसको तुम नोट भी कर लेना, आगे यूज होगा फॉर्मूला। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट तुम निकाल सकते हो क्या? अब ये निकालने की बात कर रही हूँ मैं। ये के था ही आपका। इस बार कौन सा फॉर्मूला यूज कर दोगे? इस बार P बाय बी। देखो ध्यान से देखना, पी एम अपॉन में टी एम किसके इक्वल हो जाएगा? क्या tan थीटा के इक्वल? बताओ, एग्री करते हो सारे? यस मैम। ठीक है। यहाँ तो डायरेक्ट ही पुट कर दो, आपको टीएम निकालना है। देखो टीएम क्या हो जाएगा? पीएम अपॉन में tan थीटा। अब पीएम आपको पता ही है क्या है? के इक्वल है। tan थीटा आपका क्या था? m था। बस इसका मोड और लगा दो आगे, ये आपका फॉर्मूला किसका हो जाएगा? लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। ये तो आसान था, ठीक है। ये तो डायरेक्ट ही हो गया, ये नोट कर लेना फॉर्मूला बेटा। देखो अब एक चीज और देखो, अगर ये थीटा है, ये 90 है, ये वाला एंगल कितना हो गया? 90 माइनस थीटा, यस मैम। ठीक है। अब तुम्हें पता है ये नॉर्मल है, जो लाइट ब्लू कलर की लाइन है ये तो नॉर्मल है, और ये डार्क ब्लू वाली क्या है? टेंजेंट। नॉर्मल और टेंजेंट आपस में कितना एंगल बनाते हैं? 90 डिग्री। दैट मींस ये पूरा 90 है, उसमें से ये 90 डिग्री, 90 माइनस थीटा है, तो बचा हुआ क्या? ये थीटा हो जाएगा। समझते हो ये थीटा कैसे हो गया? ठीक है, इन्होंने तो ऐसे ही लिखा हुआ था, तुम्हें समझ आ गया ये थीटा क्यों है? ये भी थीटा था और ये भी थीटा है। अब देखो आपको क्या क्या निकालना है। आपको एक तो निकालनी है ये, और क्या निकालनी है? पीएन निकालना है, ठीक है। तो निकाल लो। देखो पीएन निकालो पहले, कैसे निकालोगे? ये आपको के गिवन है, मैम तो के अंडर रूट 1 प्लस टाइम स्क्वायर। हाँ के अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज वाला फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर। ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। बी बाई एच क्या होता है?
कॉस थीटा, ठीक है। बी क्या है, बेस के है, एच आपको निकालना ही था, पी एन इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, तो पी एन की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, के अपॉन में कॉस थीटा। अब कॉस थीटा पता है, आप निकाल लो कॉस थीटा, कॉस थीटा यहीं से देख लो, बी बाई एच कर दो, एम अपॉन में अंडर रूट एम, एम स्क्वायर प्लस वन, नहीं सॉरी, वन अपॉन अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस वन, तो ये क्या हो जाएगा, वन बाई अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस वन लिखोगे तो अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस वन ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा इतना, ठीक है। अब इसके आगे मॉड लगा देना, क्योंकि हम लोग लेंथ की बात कर रहे हैं, तो ये आपका क्या हो गया, किसका फॉर्मूला हो गया, लेंथ ऑफ नॉर्मल का। अब आपको चीजें पता होनी चाहिए, के क्या है, जो पॉइंट वो देगा उसका वाई कोऑर्डिनेट है, एम क्या है, कर्व देगा उसका स्लोप निकालना, स्लोप ऑफ टेंजेंट आपका क्या है, बेसिकली एम की वैल्यू है। क्या इसी तरीके से सब एम एन की वैल्यू निकाल सकते हो, एम एन मतलब लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करोगे इसमें, पी बाय बी वाला कर लेना, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, टेन थीटा के इक्वल है, परपेंडिकुलर क्या है, एम एन, बेस क्या है, के, टेन थीटा किसके इक्वल था, एम के इक्वल, तो एम एन की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, एम की, ठीक है। ये आपका किसका फॉर्मूला है, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। क्लियर है बेटा, बस तुम्हें ये समझ लिया ना, अब निकली कहां से, तुम्हें ये फॉर्मूला याद करने, इस पे डायरेक्ट चीजें आप मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको, ठीक है। अब इसमें किसी को डाउट है तो बताओ, हम लोगों ने बेसिक ट्रिगो यूज किए यहाँ पे ये फॉर्मूला निकालने के लिए, बस तुम्हें पता होना चाहिए भाई टेंजेंट कौन सा पार्ट है, सब टेंजेंट कौन सा है, नॉर्मल कौन सा है और सब नॉर्मल कौन सा है। कर लोगे, चले आगे। चलो नेक्स्ट, चलो ये क्वेश्चन ट्राई करो। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट टू द कर्व दिस एट द पॉइंट दिस, के की वैल्यू बताना, के बता दो पहले, एम तो तुम निकाल लोगे, जल्दी बोलो बेटा, के की वैल्यू अभी तो बताई थी। किसी को भी नहीं आता, हाँ, ए स्क्वायर जो वाई कोऑर्डिनेट है पॉइंट का, के की वैल्यू क्या है, एम कैसे निकालोगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट, पहले क्या करोगे, इसका डीवाई बाई डीएक्स निकालोगे, निकालो, 2x 2y सॉरी एक्स स्क्वायर इंटू 2y डीवाई बाई डीएक्स, प्लस में एक्स वाई स्क्वायर एज इट इज इंटू में 2x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ से डीवाई बाई डीएक्स क्या निकलेगा आपका, माइनस वाई स्क्वायर इंटू 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू 2y, ये तो गया, तो ये क्या बन गया आपका, माइनस वाई बाई एक्स, ठीक है। किस पॉइंट पे निकालना है आपको, माइनस ए कोमा ए स्क्वायर, पुट कर दो यहाँ पर, डीवाई बाई डी एक्स एट दिस पॉइंट, सपोज ये टी पॉइंट है, कितना हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर अपॉन में माइनस ए, कट गया, ए ही बचेगा, ठीक है, ठीक है राहुल बेटा, ए ही बचेगा, तो ये आपकी वैल्यू आ गई एम की। अब लेंथ ऑफ सब टेंजेंट का फॉर्मूला क्या था, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, के फोन है। हाँ के बाय एम, बस ये वैल्यू पुट करनी है अब आपको, ए स्क्वायर बाय 8, कितना आ गया आंसर, ये तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया आपका, सी। चले आगे, अब ये तुम्हें याद होने चाहिए, याद नहीं है तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। चलो ये बताओ, द सबटेंजेंट टू द कर्व दिस एट एनी पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू, पहले तो तुम निकालो एक बार तुम्हारा सबटेंजेंट आ क्या रहा है, मतलब लेंथ ऑफ सबटेंजेंट निकालो, फिर देखते हैं प्रोपोर्शनल का क्या सीन है। अब देखो इसमें पॉइंट दे नहीं रखा, तो तुम मान लेना की पॉइंट मान लो क्या, एच कोमा टी, ठीक है। और स्लोप को क्या मानोगे, देखो एम इन्होंने यूज कर रखा है, तो तुम लोग एम डैश ले लेना या तो,
ये किसी और अल्फाबेट से इसको डिनोट कर देना। m पावर में यूज कर रखा है तो कंफ्यूज मत होना, ये डिफरेंट m है, आप स्लोप को m डैश ले लेना। देखो k की वैल्यू तो k ही है, और स्लोप कैसे निकालोगे, इसका डिफरेंशिएशन ले लो, क्या हो जाएगा देखो, m x की पावर m माइनस वन, वाई की पावर n प्लस में x की पावर n, n y की पावर n माइनस वन इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक मिनट, dy बाई dx रह गया मेरा, dy बाई dx इज इक्वल्स टू 0। तो dy बाई dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस m x की पावर m माइनस वन, वाई की पावर n अपॉन में x की पावर m n, y की पावर n माइनस वन। बताओ यहाँ से क्या पार्ट बचेगा, कट काट के क्या बचेगा यहाँ पर, x की पावर m नीचे है, x की पावर m माइनस वन ऊपर है, नीचे बचेगा एक x, बचेगा कि नहीं बचेगा, देखो मैं लिख रही हूँ इसको, तुम देख लेना, यही बचेगा, माइनस m ऊपर तो एक y बचेगा और नीचे एक x बचेगा, और mn आपका है। तो dy बाई dx आपका ये निकल गया। आपको निकालना किस पॉइंट पे होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपने क्या माना हुआ है, पी एच के। ठीक है, तो dy बाई dx एट दिस पॉइंट, माइनस m इंटू वाई की वैल्यू है k, और n इंटू में x की वैल्यू है h। ठीक है, यही है। बोलो बोलो बेटा, ये हमने स्लोप की वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी क्या है, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। सब टेंजेंट का फॉर्मूला क्या था, k बाई m, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या हो जाएगी, k अपॉन में m, m डैश ले लो, सपोज ये m डैश है, क्योंकि m यहाँ पे आया हुआ है ना, तो कंफ्यूज मत होना, किसके इक्वल आ जाएगी, देखो k अपॉन में m डैश की वैल्यू आई है माइनस m इंटू के अपॉन में n इंटू में h, क्योंकि k से k तो गया, ये किसके इक्वल आ गया, माइनस n बाय m इंटू में h। ठीक है, देखो ये तो कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनल किसके हो गया, ये लेंथ ऑफ सब टेंजेंट किसके प्रोपोर्शनल हो गया, h के प्रोपोर्शनल हो गया, राइट, h के प्रोपोर्शनल हो गया, दैट मींस h क्या था, एब्सीसा था कि नहीं एब्सीसा, आंसर क्या हो जाएगा फिर आपका, एब्सीसा। ठीक है, अभी k आता ना आपका आंसर यहाँ तो ऑर्डिनेट हो जाता, क्योंकि k क्या था आपका, ऑर्डिनेट था। क्लियर है, कर लोगे, चलें आगे। अच्छा है बेटा ये क्वेश्चन, इसको एक बार दोबारा रिपीट करना। चलो नेक्स्ट बताओ, देखो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में क्या है, वो तुम्हें दो कर्व दे देंगे, ठीक है, मान लो ये दो कर्व्स उसने दे दी, और तुमसे पूछेंगे इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो। दो लाइंस के बीच में तो तुम्हें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पिछली क्लास में सीख लिया होगा निकालना, फॉर्मूला ही होता है उसका तो डायरेक्ट। अब इसके अकॉर्डिंग ये क्या कह रहे हैं, कोई भी दो नॉन इंटरसेक्टिंग कर्व्स की बात हो रही है, ये याद रखना, उस तभी तो शॉर्टेस्ट निकालोगे ना, नॉन इंटरसेक्टिंग कर्व्स। और कर्व्स कैसी हैं, डिफरेंशिएबल है भाई, यहाँ पे हम लोग ऑब्वियस सी बात है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ रहे हैं, तो यूज तो होना ही चाहिए उसका, डिफरेंशिएबल कर्व्स। नॉन इंटरसेक्टिंग कर्व्स, डिफरेंशिएबल कर्व्स, कोई दो कर्व हैं, ठीक है, तो उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, इट विल बी अलोंग कॉमन नॉर्मल। ठीक है, मतलब क्या, कि दोनों कर्व्स पे नॉर्मल, एक नॉर्मल बनेगा, कॉमन बनेगा, मान लो इस पे नॉर्मल ये है और दूसरे वाले पे भी यही है, ये क्या हो जाएगा इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between two non-intersecting differentiable curves will always lie along the common normal। ठीक है, बेशक इसको नोट कर लो, non intersecting differentiable curves
is always along their common normal. ठीक है, क्लियर हुई ये चीज? देखो इसको डायरेक्टली क्वेश्चन से कर लेते हैं। जैसे आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1 एंड कर्व x इज इक्वल्स टू y स्क्वायर। अब एक पैराबोला की इक्वेशन है तुम्हें दिख रही है और एक लाइन की इक्वेशन है, ठीक है। तो मान लो अगर हम फिगर बनाएं तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात कर रहा है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसका यहीं कहीं आएगा। ये बेसिकली क्या है, कॉमन नॉर्मल है। अभी अभी हम पढ़ के आए हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाइज अलोंग कॉमन नॉर्मल, ठीक है। तो एक बात बताओ, यहां पर अगर मेरे को टेंजेंट की बात करनी है, इस पॉइंट पर देखो जो मैं मार्क कर रही हूँ, इस पॉइंट पर तो टेंजेंट यही है जो लाइन है, या इसके अलावा कोई और भी बना सकते हो। भाई अगर ये कर्व होता तो अलग बात थी, हम देखते। ये तो स्ट्रेट लाइन ही है, इस पर टेंजेंट यही होगा, यही होगा कि नहीं होगा? तो अगर तुमसे वो यूं पूछ रहा है स्लोप ऑफ टेंजेंट बताओ, तो बताओ, बता सकते हो क्या इसमें? अगर ये लाइन L1 है, स्लोप ऑफ टेंजेंट बताओगे इस पे? मैं बोल रही हूँ ये येलो वाली लाइन ही टेंजेंट है। तो इसकी इक्वेशन क्या दे रखी है, y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1। तो कैसे निकालते हो स्लोप? y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करते हो, तो y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, x प्लस 1। तो यहाँ से m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। इसका मतलब तुम्हें क्या पता चल गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, 1। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं है? सपोज ये पॉइंट आपका क्या है, क्यू, ठीक है। अब कोई हिंट दे सकता है हम कैसे करेंगे क्वेश्चन को? देखो आपको ये डिस्टेंस निकालना, इतना तरीके बहुत सारे हैं, पर ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे? मान लो मेरे को क्यू पॉइंट मिल जाए, सपोज इमेजिन करो मेरे को क्यू पॉइंट मिल जाए, मैं कैसे भी करके निकाल लूं। अगर मुझे ये पॉइंट मिल गया तो देखना एक बार, ये पॉइंट मुझे मिल गया क्यू, ये लाइन है, ठीक है। ये 90 डिग्री है, ऑब्वियस सी बात है, तुमने अभी अभी देखा है कि इन दोनों के बीच में जो नॉर्मल, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो नॉर्मल के अलोंग लाई करता है। तो अगर ये नॉर्मल है हेड वाली लाइन, तो ये येलो और ये व्हाइट वाली लाइन टेंजेंट्स हैं, और ये आपस में कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, ठीक है। तो तुम्हें ये पता चल गया, वैसे पैरेलल का कॉन्सेप्ट यूज करने की जरूरत भी नहीं थी, बट देखो ये पॉइंट क्यू है, मैंने बोला तुम इसका पॉइंट ढूंढ लोगे कैसे भी करके, इसके कोऑर्डिनेट्स, और ये लाइन आपकी है ही, तो मुझे ये वाला डिस्टेंस निकालना है। तो ये तुम पढ़ के आए हो पिछली क्लास में, इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, तुमने ऐसे कुछ पढ़ा होगा, ठीक है। जहां पर ए और बी क्या है, लाइन की जो इक्वेशन है उसमें एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है। तो इसमें डायरेक्टली आपको क्या करना है, पुट करना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो मेन काम क्या हो गया यहाँ पर, क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। निकालो, अब क्यू के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालोगे बताओ? बताओ कैसे निकालोगे? अभी अभी मैंने तुम्हें बोला ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, व्हाइट और येलो, ठीक है। अगर ये व्हाइट और येलो दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो दोनों का स्लोप भी सेम होएगा। तो अगर मैं क्यू पॉइंट पे स्लोप निकाल लेती हूँ जैसे आप लोग निकालते हो, अभी तक पीछे जितना भी आपने क्वेश्चंस किए हैं, भाई इस टेंजेंट का स्लोप मैं निकाल लेती हूँ और उसको इस वाले स्लोप के इक्वल पुट कर दूंगी, तो देखो वहां से निकलता क्या है, निकालो एक बार। ये ग्रीन लाइन की बात, ये व्हाइट लाइन निकाल रही हूँ, ठीक है। इस व्हाइट लाइन का स्लोप निकाल रही हूँ, ये टेंजेंट है कर्व पे, और ये पॉइंट है, और ये पॉइंट मैंने मान लो इसको, ठीक है, एक्स वाई मान लो, ये एच के मानना हो तो एच के मान लेना। तो क्या हो जाएगा देखो, चलो x1 y1 मान लो, यहाँ पर कर्व है x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, तो डिफरेंशिएट करो इसको, तो 1 इज इक्वल्स टू 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से क्या आ गया, 1/2y, और इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, ये 1/2y1, ठीक है। सपोज ये पॉइंट क्यू था, ये आ गया। अब तुम बोल रहे हो कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, पैरेलल है इसका मतलब इनके स्लोप्स इक्वल होंगे। अगर स्लोप्स इक्वल है इसका मतलब इसका स्लोप तुम्हारा आया था 1 और इसका तुम्हारा आ गया 1/2y1, तो 1/2y1 इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से y1 की वैल्यू 1/2 आ गई। अगर y1 की वैल्यू 1/2 आ गई तो x1 की वैल्यू निकालना मुश्किल है क्या? अब तुम्हें पता है ये जो पॉइंट है x1 y1, ये इस कर्व पे लाई कर रहा है, इसका मतलब ये इस पे लाई करेगा, तो x1 इज इक्वल्स टू y1 स्क्वायर,
x1 y1 की वैल्यू पुट कर दो 1/4। तो पॉइंट क्या आ गया, क्या 1/4 कोमा 1/2। बताओ आया कि नहीं आया? ये पॉइंट निकल गया हमारा, बस हमें यही निकालना था 1/4 कोमा 1/2। अब पॉइंट निकल गया। इस लाइन की इक्वेशन तुम्हें दे ही रखी है y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। अब वो फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते क्या? हो गया काम आसान। बेसिकली ये तो आपको दे रखा है y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये पॉइंट आपने निकाल ही लिया, क्या 1/4 कोमा 1/2। बस अब फॉर्मूले में पुट कर दो। कौन सा था फॉर्मूला? ax1 प्लस में by1 प्लस में c अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मोड, ठीक है। करो। ए क्या था? ए और बी क्या बताए थे मैंने? एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स। तो बताओ क्या है ए और बी की वैल्यू? देखो ए की वैल्यू क्या है आपके पास, बताओगे या मैं शुरू कर दूं बताना? 1 और -1 नहीं दिख रहे तुम लोगों को कोफिशिएंट्स इसके? y के साथ 1 लगा हुआ है, x के साथ -1 लगा हुआ है, तो क्या आ जाएगा? +1 अपॉन में 1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर बताओ क्या आ रहा है। ऐसे नहीं समझ आ रहा तो तुम इस लाइन को ऐसे लिख लो, इसको सारे को राइट में शिफ्ट कर दो, तो क्या हो जाएगा? देखो x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू क्या है? -1, और c तो तुम्हें दिख ही रहा है 1 है, वो तो तुमने लिखा ही हुआ है। कर लोगे क्या? अब बताओ इसमें डाउट है क्या कोई? 3/4 नहीं सुमेश बेटा, 3/4 नहीं, 3/4 कैसे आ गया? नीचे √2 भी है ना, ये देखना 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2 बनेगा अंदर, तो √2 भी आएगा, तो 3/4 √2 आएगा आंसर, ठीक है। आपने आई थिंक ऊपर ऊपर वाला सॉल्व कर दिया, समझ आई बात? बताओ अगर इस क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम है तो दोबारा कराएं। देखो मैंने क्या किया अभी तक, थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ। ये आपका कर्व था x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ठीक है, और ये आपका टेंजेंट है, टेंजेंट नहीं सॉरी लाइन जो दे रखी है y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। हमको पता है इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें निकालना है। अभी अभी हम पढ़ के आए हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसके अलोंग लाई करता है? इनके नॉर्मल के अलोंग, ठीक है। यहाँ कहीं दिख रहा है तुम्हें? वैसे भी फिगर में दिख रहा है भाई, यहीं कहीं छोटा सबसे छोटा डिस्टेंस होएगा। अब मैं ये कह रही हूँ कि ये नॉर्मल है, तो सपोज ये पॉइंट आपका क्यू है, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगी मैं, तो क्या ये परपेंडिकुलर होंगे आपस में? नॉर्मल और टेंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं। अब ये तो कर्व था, अगर मेरे को इस पॉइंट पे, मान लो ये पी पॉइंट है, इस पॉइंट पे टेंजेंट कोई ड्रॉ करने को बोल दे, तो क्या ये सफेद लाइन ही टेंजेंट नहीं है क्या? सुमेश बेटा फिर कोई गड़बड़ किया आपने, आंसर 3/4 ही आएगा। अगर मैं पी पॉइंट पे टेंजेंट की बात कर रही हूँ तो बेटा टेंजेंट यही है जो व्हाइट लाइन है, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला एंगल भी 90 है, अब ये 90 है, ये एंगल 90 है, इसका मतलब ये व्हाइट लाइन और ये रेड लाइन आपकी कैसी होगी? पैरेलल होगी, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ आया? ये दोनों पैरेलल होगी, पैरेलल होगी इसका मतलब जो व्हाइट लाइन का स्लोप है, जो इस व्हाइट लाइन का स्लोप है वही इस रेड लाइन का स्लोप होएगा, ठीक है।
अच्छा, व्हाइट लाइन का स्लोप हम इजीली निकाल सकते हैं, हमें लाइन की इक्वेशन दे ही रखी है y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1। इसको हमने कंपेयर कर लिया अपनी जनरल फॉर्म से, ठीक है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c से, तो यहाँ से मेरे पास स्लोप निकल गया क्या 1, स्लोप ऑफ दिस लाइन, या यूं बोल दो स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्योंकि ये लाइन और टेंजेंट एक ही बात है, ठीक है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या निकल गया 1। अब मेरे को क्या था कि मैं इस क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल लूं, ताकि फिर मैं ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करके एक लाइन का एक पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने वाला यूज करके अपना नॉर्मल वाली या यूं लगा लो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली लेंथ निकाल लूं। क्यू पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स मैंने कैसे निकाले, मैंने इसका ये जो रेड लाइन है इसका स्लोप निकाल लिया, ठीक है। अब ये रेड लाइन टेंजेंट थी, तो बेसिकली स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लिया। स्लोप ऑफ टेंजेंट तुम्हें निकालना आता है, इस कर्व की इक्वेशन दे रखी है x इज इक्वल्स टू y स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से डिफरेंशिएट किया, उसके बाद मान लो मैंने ये पॉइंट मान लिया था क्या x1 y1, तो हमने एट x1 y1 निकालनी, वैल्यू हमारी ये आ गई 1/2 y1। अब मैंने बोल दिया था दोनों लाइंस पैरेलल हैं, इनके स्लोप्स इक्वल होंगे, दैट मींस अगर इसका स्लोप 1 है तो इस रेड लाइन का स्लोप भी 1 होना चाहिए। अब मेरा रेड लाइन का स्लोप आया 1/2 y1 और इनका आया था व्हाइट वाले का 1, इसका मतलब ये दोनों इक्वल हो गए, तो यहाँ से मेरी y1 की वैल्यू आ गई 1/2, y1 की वैल्यू 1/2 आई, तो वो मैंने दोबारा से इसमें पुट कर दी, तो मेरा x1 की वैल्यू कितनी आ गई 1/4। इसका मतलब मेरे को क्यू पॉइंट मिल गया। क्यू पॉइंट मिलते ही मैंने क्या किया, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लिया। कहाँ से, देखो परपेंडिकुलर क्यों, तुम्हें पता है ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लिया इस व्हाइट लाइन से, जो आप कॉन्सेप्ट कौन सा पढ़ के आए हो, स्ट्रेट लाइंस में डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। क्लियर है, कर लोगे, अभी क्लियर है, इसमें कोई डाउट है अभी? दूसरा मेथड क्या है भाई, तुम पॉइंट P निकाल लो और Q तो तुमने निकाल ही दिया, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करिए करो। अब P पॉइंट कैसे निकालोगे, पहले तो तुम्हें ग्रीन नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, ठीक है। ग्रीन नॉर्मल की इक्वेशन तुम्हें निकालनी आती है, कर्व की इक्वेशन दे रखी है, पॉइंट दे रखे, नॉर्मल की इक्वेशन निकल सकते हो। टेंजेंट आप इसको रेड लाइन का स्लोप आपने निकाल ही लिया, पीछे यही तो पढ़ के आए हो नॉर्मल की इक्वेशन कैसे निकालते हैं। नॉर्मल की इक्वेशन निकालने के बाद लाइन और नॉर्मल वाली इक्वेशन को तुम्हें सॉल्व करके इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ते, ठीक है। P निकल गया, Q निकल गया, दोनों के कोऑर्डिनेट्स निकल गए, तो वहां से तुम लोग डायरेक्टली डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके अपना आंसर वो भी निकाल सकते थे, वो थोड़ा लेंदी था इससे, ये थोड़ा शॉर्ट में है, ठीक है। दूसरा मेथड भी मैंने बता दिया, तुम वैसे भी कर सकते हो, बाकी तुम्हारी मर्जी है करना किससे, जो तुम्हें आसान लगे उससे कर लो, ज्यादा फर्क तो है तो नहीं, वैसे 3-4 लाइनों का ही फर्क है। चले आगे, अब तो बोल दो चलो मैम। चलो ये करो ट्राई। For the curves this the subnormal at any point is constant, the value of n must be, ट्राई करो एक बार। सबनॉर्मल कांस्टेंट बता रखा है, मतलब बेसिकली लेंथ ऑफ सबनॉर्मल निकालो एक बार, इतना काम तुम करो, आगे मैं बताती हूँ। लेंथ ऑफ सबनॉर्मल कैसे निकालोगे, सबनॉर्मल का फॉर्मूला क्या था मैं बता देती हूँ, km, ठीक है। चलो करो ट्राई। क्या करोगे लेंथ ऑफ सबनॉर्मल निकालने के लिए, भाई आपको एक तो स्लोप चाहिए, एन की वैल्यू चाहिए, और के तो ऐसे एज इट इज ही रहने दो, के का कुछ नहीं है, इन्होंने दे तो रखा नहीं, आप मानोगे तो भी एच के ही मान लेना पॉइंट। कैसे निकालोगे, देखो y की पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर n माइनस 1 इंटू एक्स दे रखा है, तो क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे, n y की पावर n माइनस 1 dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू a n माइनस 1, ये तो कांस्टेंट है, इंटू 1 आ जाएगा, dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, a की पावर n माइनस 1 अपॉन में n y की पावर n माइनस 1। किस पॉइंट पे निकालना है, h के पॉइंट पे निकालना है। h के पॉइंट मतलब y कोऑर्डिनेट h है, k है आपका, तो dy बाई डी एक्स, सपोज ये p पॉइंट है, एट पॉइंट p कितना हो जाएगा, a की पावर n माइनस 1 अपॉन में n, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, k की पावर n माइनस 1, यही हो जाएगी, ठीक है। ये क्या निकला है आपका, m की वैल्यू निकली है ये, ठीक है। आपको निकालनी क्या है, लेंथ ऑफ सबनॉर्मल, लेंथ ऑफ सबनॉर्मल क्या है, मोड ऑफ km, तो मोड ऑफ km निकाल लो, क्या हो जाएगा मोड ऑफ km, k तो एज इट इज m की वैल्यू रख दो, a की पावर n माइनस 1 अपॉन n इंटू में k की पावर n माइनस 1। अब क्वेश्चन में ये कहा गया था कि जो सब नॉर्मल है वो कांस्टेंट है, तो बेसिकली लेंथ ऑफ सब नॉर्मल कांस्टेंट है,
तो मेरे को एक बात बताओ, तुमने ये निकाला, इसमें वेरिएबल पार्ट कौन सा है? के है। इसका मतलब ये के नहीं होना चाहिए यहाँ पे। अगर के नहीं होगा तो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी कि सब नॉर्मल क्या है, कांस्टेंट है। तो बताओ के को कैसे हटाएं? अब एन की क्या वैल्यू लें कि के हट जाए? सोचो, आपको ऊपर के है, नीचे भी आपको के क्रिएट करना है ताकि के से के कट जाए। तो मैं एन क्या लूं? एन को अगर मैं 2 ले लेती हूँ तो देखो यहाँ 2 पुट करूंगी तो 2 माइनस 1, 1 बचेगा, नीचे के बचेगा, ऊपर वाले के से नीचे वाला के गया, बच क्या गया? सारा कांस्टेंट पार्ट बच गया। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्लियर है? चलें आगे, आसान क्वेश्चन था। देखो एक क्वेश्चन तो मैं होमवर्क के लिए दे रही हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको एक बार खुद ट्राई करके देखना। ठीक है, अगर नहीं होता तो डिस्कस तो खैर मैंने करना ही है, बट कोशिश करना कि हो जाए। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, लॉन्ग मेथड से भी आता है आपको, और किसी को शॉर्ट दिमाग में आ रहा हो तो शॉर्ट से कर लेना, लॉन्ग तो तुम कर ही लोगे। ठीक है, अगर कोई फिगर बना के करना चाह रहा हो ना तो मैं बता देती हूँ, फिगर कुछ ऐसा सा बनेगा। देखो थोड़ा हिंट मैं दे देती हूँ, ऐसा कुछ फिगर बनेगा, ये आपका सेंटर आएगा इसका 6,3। क्लियर है? कोशिश करके देखना बेटा इसको, ये अच्छा क्वेश्चन है, मैं डायरेक्ट नहीं कराना चाहती। चलो अब आगे एक बार तुम एक दो क्वेश्चन करके देखो, ये बताओ, चलो ट्राई करो इसको। इफ टेंजेंट एट P on this meets the curve again at Q, then find Q. टेंजेंट है 1,1 पे, तो निकाल लो एक बार, टेंजेंट तुम्हें निकालना आता है भाई। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स क्यूब, आपको इक्वेशन दे रखी है कर्व की। ठीक है, dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस 3x स्क्वायर। यहाँ से अगर आप dy बाई डी एक्स निकालना चाहोगे तो क्या आएगा? 2 माइनस 3x स्क्वायर अपॉन में 2y। ठीक है, अब किस पॉइंट पे निकालना है? 1,1 पे। तो dy बाई डी एक्स एट पॉइंट P क्या हो जाएगा? 1 पुट कर दो यहाँ पर, -1 अपॉन में 1, मतलब -1, यही हो जाएगा। तो अगर मैं तुमसे अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछना चाहूँ तो बना सकते हो। स्लोप आपका निकल गया, पॉइंट आपको पता ही है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी? y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1, y प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर है? अब या तो तुम क्या कर लो, एक पॉइंट ले लो h के, जो कि ये q की बात कर रहा है। ये जो q पॉइंट है, मेरे को एक बात बताओ, ये इस टेंजेंट पे भी लाई कर रहा होगा और उस कर्व पे भी लाई कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा? ठीक है, क्योंकि इसने बोला है ये टेंजेंट जो है ये इस कर्व को क्यू पॉइंट पे भी कट करती है। तो अगर ये कर्व को किसी क्यू पॉइंट पे कट कर रही है, तो अगर क्यू के कोऑर्डिनेट्स मैंने एच के मान लिए, तो ये टेंजेंट पे भी लाई करेंगे और ये कर्व पे भी लाई करेंगे। तो एक तो तरीका है ये कि आप दोनों में पुट करो और अपना आंसर निकालो एच के का, या फिर आप क्या करो, एक और तरीका ये है कि भाई यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, क्या आ जाएगी? 2 माइनस एक्स। ये y की वैल्यू आप क्या कर दो, यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स की। यहाँ से भी आपके पास x की वैल्यूज निकल जाएंगी, उस x की वैल्यू का यूज करके आप यहाँ में पुट करके y की वैल्यू निकाल लेना। तो दोनों तरीके हैं, दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हो। बताओ कर लोगे? अपना क्या है? -1। अच्छा, यहाँ 1 -1/2 आएगा बेटे, इधर 1 पुट करोगे तो नीचे 2 बचेगा ना, उसको ठीक कर लेना। 2y माइनस 2, 2y। ठीक है, तो अभी तो x की वैल्यू निकालना ज्यादा आसान लग रहा है, यहाँ से निकाल लोगे ना, यहाँ से x क्या आ जाएगा? x की निकाल के पुट कर दो, या फिर y की कर लेना। देखो y एक जगह दे रखा है, x की तुम दो जगह पुट करोगे तो लंबा पड़ेगा। y की कर लेना, y की क्या आ जाएगी? 3 माइनस एक्स बाय में 2। ठीक है, ट्राई करके देखना इसको, इजी है ये वाला तो। नेक्स्ट देखो, सेम क्वेश्चन है, द टेंजेंट टू द कर्व दिस एट दिस मीट्स द कर्व अगेन एट द पॉइंट। अब इस बार क्या करना है, वही पॉइंट एच के की बात ही हो रही है। टेंजेंट है किसी पॉइंट पे, वहां से तुम क्या करोगे? टेंजेंट की इक्वेशन निकालोगे। पहला काम तुम्हारा क्या है? dy बाई डी एक्स निकालना एट दिस पॉइंट।
दूसरा काम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनाना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनाने के बाद ये पॉइंट दोनों में सब्स्टिट्यूट कराना, वहां से तुम्हारे पास एच और के की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखो, ये भी वही है, टेंजेंट टू द कर्व दिस पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस आल्सो पास थ्रू द पॉइंट, वैसा सही है। अब देखो इसमें इंटरसेक्टिंग का तो कुछ नहीं बोला, तुम इसमें क्या करना, dy बाई डी एक्स निकालोगे एट पॉइंट 1 कॉमा ई। ठीक है, तुम्हारे पास स्लोप आ जाएगा टेंजेंट का, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। पॉइंट आपको दे रखा है ये, इसका यूज करके आपको क्या मिल जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब ये पूछ रहा है कि ये जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तुमने बनाई है, या ये जो कर्व है, ये और कौन से पॉइंट से पास करेगा। तुम क्या करना, इस इक्वेशन में ये पॉइंट सेटिस्फाई करके देख लेना, जो भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें दैट मींस वो पॉइंट उस टेंजेंट पे लाई कर रहा है, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको देख लो, देखो कैसे कर रखा है भाई। आपको ये कर्व दे रखी है, dy बाई डी एक्स आपने निकाल लिया, आपका निकला ये। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि 1 कॉमा ई जो है वो इस टेंजेंट पे लाई कर रहा है, तो आपने क्या कर दिया, 1 कॉमा ई इसमें सेटिस्फाई करवा दिया, उसके बाद इन्होंने क्या किया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख ली, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख ली तो इनकी इक्वेशन आ गई ये। अब यहां तक आने के बाद आपको क्या करना है, डायरेक्टली ऑप्शन से सब्स्टिट्यूट कर देना। देखो एक ऑप्शन होगा 4/3 2 ई, ये रहा। अब आप इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे 4/3 2 ई, तो देखना LHS इक्वल्स टू RHS आएगा क्या, 3e, x की वैल्यू है 4/3 माइनस y की वैल्यू है 2e, तो क्या 2e इज इक्वल्स टू 2e आ गया, इसका मतलब इस पॉइंट ने इसको सेटिस्फाई कर दिया। दैट मींस ये पॉइंट से वो टेंजेंट क्या कर रहा है, पास कर रहा है। ठीक है, कर लोगे या ज्यादा हो रहा है, कर लोगे क्या बेटा। इसके आगे वाले सारे करके ट्राई करके आना, देखो सारे कर सकते हो तुम, जितने भी है ना इसमें सारे क्वेश्चंस कल ट्राई करके आना, ऐसे तुम भूत बन के बैठे हो।